वाकई में उस रात जो है आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पाए हाँ गए थे। पकड़ लेके हमार पता। आप कहाँ थी उस दिन? हमें वो श्राप और वो घर में से जो पकड़ लको ना तब भागलो दोनों टा। अच्छा, वो कहाँ पकड़े गए थे? कमरा तो आपके पास 2-3 कमरा है और एक कमरा तो दरवाजा है और बाकी 2-3 कमरा खुला हुआ है। हाँ। तो कमरा कौन से कमरे में? वो पछरिया पलंग पर। पीछे वाले पलंग पे। नमस्कार, आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं खबर 247। हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मिस्टर श्याम झा उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न यह है कि सोनू वायरल हुआ, कुछ दिन बाद शांत हो गया, रानू मंडल वायरल हुई थी, फिर बचपन का प्यार वाले सहदेव वायरल हुए थे। ये मामला कब तक चलने वाला है? ये मामला अभी चलेगा करीब। हाँ, आरती छोटू का मामला अभी 15-20 दिन तो रनिंग टाइम पीरियड में चलेगा और उसके बाद एक बार इस मामला में और जान तब आएगा जब आरती शादी करेगा, चाहे जिससे शादी करे हो। जब एक बार आरती की शादी होगी तो मीडिया में एक बार फिर उसकी खबर आएगी। और देखिए, इस पूरे मामले के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या प्लानिंग करी है और कितनी प्लानिंग करी है, या फिर अभी के माहौल जो बने हैं वो देखने के बाद किस तरह की प्लानिंग वो करेंगे, इस पे सारा कुछ डिपेंड है। लेकिन अब इसका एपिसोड जो है वो कम व्यूअर्स दे रहा है चैनल को और कोशिश हो रही है कि अब इस मामला से निकलकर दूसरे मामला में घुसा जाए। कुछ पत्रकार जो हैं, जो अररिया में अपना घर बना लिए थे, वो लोग वहां से तो निकले हैं, फिर भी अभी कम से कम 15-20 मीडिया एजेंसी की टीम वहां पर अड़ी हुई है। जब तक वो लोग अररिया में हैं तब तक इस बात की उम्मीद कीजिए कि मीडिया में कहीं ना कहीं ये मामला रोज़ घूमता रहेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा वायरल होता है वो ज़्यादा सेटलमेंट उसका होता है। जैसे सोनू ज़्यादा वायरल हुआ तो अभी राजस्थान के कोटा में बढ़िया तो पढ़ रहा है, एकदम मस्त। बस देखिए, वायरल होना एक तरह की डिग्री है जी। जैसे कोई विद्यार्थी MBBS का डिग्री लेता है, कोई BTech का लेता है, कोई MBA का लेता है ना। अगर अभी का जो समय है जिसमें तमाम लोगों के पास 4G मोबाइल है, इंटरनेट है, तमाम वीडियो देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी देखते हैं। कोई धार्मिक वीडियो देखता हो, कोई अश्लील वीडियो देखता हो, कोई भोजपुरी गाना देखता हो, कोई हिंदी गाना देखता हो, लेकिन देखते तमाम लोग रहते हैं। तो इस ज़माने में जो है कहा नहीं जा सकता कि वायरल होने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपका जैसा हालात है वैसा भी रहे, लेकिन बहुत मामलों में इस बात की संभावना बनती है कि जैसे ही आप एक बार वायरल होते हैं आपको कोई ना कोई हायर करना चाहता है। आपकी जो एक साख बनी है बाज़ार में, आपका जो एक एडवर्टाइजमेंट, आपका वैल्यू जो मार्केट में क्रिएट हो गया है, उस वैल्यू को तमाम लोग भुनाना चाहते हैं। आखिर विमल के प्रचार जब आते हैं तो अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान से क्यों कराया जाता है? तमाम विमल खाने वाले जो कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं वो लोग बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन उनसे प्रचार नहीं करवाई जाती है क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू नहीं है, उन्हें लोग देखेगा नहीं। लेकिन जैसे कोई पर्सन वायरल हो जाता है तो लोगों में ललक होती है एक देखने की। अभी आप यूट्यूब इंजन में सर्च के मामले में जाइएगा तो छोटू आरती टॉप पर चल रहा है। सर्च इंजन को देखिएगा कि किस मामले को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, तो उसमें छोटू और आरती जो है पहले पायदान पर अभी मिलेगा। जैसे आपने कहा कुछ समय पहले रानू मंडल मिला करता था, कुछ उसके बाद सहदेव बचपन का प्यार वाला मिला, फिर छोटू मिला, फिर अयांश मिला। वो टाइम पे टॉपिक बदलते रहता है और वायरल जो लोग होते हैं उनके ज़िंदगी में भारी बदलाव आता है, चाहे जिस तरह से आए। आज अगर रानू मंडल की ही स्थिति की बात की जाए तो वैसा नहीं हुआ जैसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इतना कुछ हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर भी रानू मंडल जो भीख मांगती थी एक रेलवे स्टेशन पे वेस्ट बंगाल में, उस हालात से तो बहुत आगे आ गई है। कम से कम अब दुनिया में लोग उन्हें जानने लगे हैं, उनके पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया है। कुछ बातें सब हुई थी अनर्गल की, कोई फ्लैट दिया है मुंबई में, अरे नहीं भी दिया है, 10-5 लाख रुपया भी आया। तो वो जो हालत थे और 10-5 लाख की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा डिफरेंट पैदा करता है इस समाज में। वायरल होने का कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलता ज़रूर है। अच्छा, नालंदा में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन सब स्टेज पर थे, उसी बीच एक प्रेमी जा कर के ज़बरदस्ती जयमाला और सिंदूर वगैरह की सारी गतिविधियां कर देता है। तो यदि प्रेमी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो क्या क्या होगा? देखिए,
बहुत सारी बातें हैं। प्रेमी 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 होता नहीं है ये सब कुछ हो, ये सब का एक मकसद होता है। आखिर एक बात बताइए, जिस लड़का के पास इतनी सिंसियरिटी नहीं है, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जब उस लड़की की शादी हो रही है हम कितना भी जोर लगाएंगे फिर भी अब वो लड़की हमारा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे शादी हो रही होती है उसमें दोनों परिवार के लोग होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी शुरू कहाँ से होती है? हीरो रहता है गरीब, उसके पास खाने का उपाय नहीं रहता है और वो जाता है मेहनत मजदूरी करने कोई बड़े सेठ के यहाँ पर, और उसके सेठ के बेटी से इसको प्यार हो जाता है। फिर होता है बवाल खड़ा और लास्ट में ये तमाम लोगों को अकेले मारपीट करके वहाँ का भारी योद्धा बनकर सेठ की बेटी से शादी कर लेता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। मैं बार बार युवाओं को समझाना चाहूँगा कि वो एक ऐसी चीज़ है जो बनाई गई है मनोरंजन के हिसाब से। वो आपको पहले ही लिख देता है कि इस फिल्म की तमाम जो पात्र और घटनाएं हैं वो काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक की नहीं होगी। इसके बाद भी वो करने जाते हैं। अब अभी यहाँ पर भी देखिए, मैं फिर आरती छोटू को लाना चाहूँगा। दोनों मामला आसपास का ही है, कुछ दिन पहले का है। ये अलग बात है, इस मामले को ज़्यादा हाइप नहीं मिला क्योंकि इसमें मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन पिटाई तो बंदे को भरपूर लगा था। अभी भी इलाज उसका चलिए रहा है। तो ये जो पागलपन वाला प्यार है ये आपको किसी न किसी स्थिति में नुकसान देगा ही, चाहे वो मारपीट करके फिजिकली दे या फिर पंचायत बैठ करके इकोनॉमिकली दे, आर्थिक दंड मिले, या फिर कानून के शरण में जाकर आप जेल के तहखाने में जाएं। ये गलत काम है और इस गलत काम का नतीजा गलत ही होना है। मैं प्यार का विरोध नहीं करता हूँ, प्यार करने का जो तरीका है वो स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। प्यार की मंजिल दैहिक शांति ही नहीं होना चाहिए, प्यार का मंजिल जो है आत्मा का मिलन भी होना चाहिए, एक दूसरे को समझने का गुण भी होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की कला को भी प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के साथ हमने कुछ अंतरंग क्षण बिताए और हमारा प्यार ख़त्म हो गया। तो इस तरह की प्यार होगी तो वहाँ पर स्वाभाविक है किसी न किसी तरह से घाटा, बदनामी, दर्द, तकलीफ़, ये सब बातें होंगी। वहाँ पर मारपीट लगा है नालंदा में और यहाँ पर छोटू के प्रेमी का तो पूरा कार्यक्रम ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। अगर प्यार करने वाले प्रेमी अज्ञानतावश और फिल्म देखकर इस तरह की गलत हरकतें करेंगे तो इस तरह की घटनाएँ होती रहेगी। टीवी चैनल स्टार प्लस पर एक धारावाहिक आता था पहले, इस प्यार को क्या नाम दे, उसी का रिपीट टेलीकास्ट स्टार उत्सव पर आता था। तो आप इस प्यार को क्या नाम देना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या नाम दिया जाना चाहिए छोटू आरती की इस प्यार को? देखिए, दरअसल ये प्यार है ही नहीं और ये एक मल्टीपर्पस गेम है जिसमें तमाम चीज़ों का सुख सुविधा खोजा जाता है लड़कियों के द्वारा, जो शुरू होता है मोबाइल रिचार्ज से और ख़त्म होता है मोबाइल ख़रीदने पर। और इस एवज में लड़की जो है, लड़के का जो सबसे पहला मानसिकता होता है, उसके अंदर जो एक भूख होती है, जैसे जैसे वो बच्चे से जवानी की तरफ उनका कदम बढ़ता है और उनका पहला लक्ष्य होता है किसी तरह हम किसी भी फीमेल का, औरत हो, लड़की हो, अपने से ज़्यादा भी उम्र का हो, उसका शरीर हासिल करे। और जो हम देख रहे हैं लगातार मोबाइल, टीवी या फिल्म में, वो उसका जो वास्तविक फीलिंग है, वास्तविक अनुभव है, वो हम ले और इस एवज में लड़की के ऊपर वो खर्च करता है, मोबाइल रिचार्ज करता है, कपड़े खरीदता है, गिफ्ट खरीदता है और फाइनली आजकल तो आईफोन 13 प्लस पे जाके बात ख़त्म होती है, जिसका 1.5 लाख से ऊपर प्राइस है। जैसा आशिक है वैसी फरमाइशें पूरी होती है और उसी तरह का जो दैहिक व्यवस्था का समायोजन है वो चलता है। और इसको हम प्यार कैसे कहें? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे, भैंस और बकले का क्या संबंध है। भैंस बैठा होता था तो उसे हम लोग बोलते हैं अठगोरबा, एक
ढील जैसा जू जैसा प्राणी होता है जो भैंस का खून पीता है, उससे उसको बहुत खुजली होता था। और जब बगुला आता था उसके देह पर के बैठ करके वो अठगोरबा खा जाता था, तो यहाँ पे बगुला को ये संतुष्टि मिलती थी कि उसे पेट भर रहा था, और भैंस को ये संतुष्टि मिलती थी कि उसका जो परेशानी है वो दूर हो रहा है। और इस पूरे मामले में नुकसान होता था उस अठगोरबा का, जिसकी जीवन ख़त्म हो जाती थी। बस वही सारी कहानी है, यहाँ पर प्यार वार कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के सुख, अपने अपने सुख एक दूसरे में खोजते हैं। इधर से गिफ्ट, फ़ोन वगैरह बाकी चीज़ों की फरमाइश होती है। फरमाइशों के बीच कोई ना कोई पिसता ही है, तो यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। यहाँ पर फरमाइश पूरी करने वाला ही पिस गया है। हम इस प्यार को कोई नाम ताम नहीं देते हैं। यह बहुत गलत तरीके का प्रकरण है, जिसमें तमाम दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो दोषी परोक्ष रूप से हो या सामूहिक रूप से हो या सामने आकर हो या पर्दे के पीछे से हो। अच्छा, अंतिम प्रश्न इस मामले में, जिस तरह से शुरू में मीडिया की एंट्री हुई थी, डिजिटल मिस्टर मीडिया चैनलों की, उस तरह से अब वकीलों की एंट्री हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने क्या कहा, ये मामला ही इतना लाजवाब है कि हर एक जो पर्सन है कहीं से जो इस तरह की मामलों की जानकारी रखता है, वो तमाम लोग जो है इस मामले में अपने आप को कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं। एक दो वकील ऐसे देखा हूँ जिसको मान लीजिए आरती और छोटू प्रकरण से पहले शायद दुनिया में उसके जो जानने वाले हैं वो 10, 20, 50, 100 आदमी, वो छोड़ के कोई नहीं जानता होगा। लेकिन आज उन वकील की इतनी डिमांड हो गई है चैनल पे। एक बार एक चैनल ने एक वकील को दिखाया, उसके बाद भारती जी को, उसके बाद देखिए कई वकीलों का लॉटरी खुल गया है, और कई वकील यूट्यूब और फेसबुक पे आजकल एकदम ट्रेंड कर रहे हैं किसी सुपरस्टार की तरह। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का फैसला वो आज ही सुना देंगे और सारा कुछ उसके ही हाथ में है। ऐसा लगता है जैसे सारे सबूत वही इकट्ठा करके बैठी हो। अब हम क्या करेंगे, सबको शौक़ है टीवी पर न्यूज़ में आने का, आने दीजिए, और मामला बनता है तो आते हैं। सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, इसे बोलते हैं डिजिटल मीडिया पर आने की आज़ादी तो है, तब इसमें क्या करेंगे। चलिए, इस मामले पर आप दोनों का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेज को फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर। जय हिंद।